हीरो पाकिस्तानी मेरे को खातून हो तो फिर आई थिंक हीरोइन होना चाहिए। हीरोइन पाकिस्तानी अगर हम कहें तो चलें, ये भी अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र एक और हमारी प्यारी सी बेटी जिसने मुल्क कौम का नाम रोशन किया है। आज आपसे उनकी मुलाकात हम करवा रहे हैं। रोमा यूसुफ, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में होने वाला बॉक्सिंग का मुकाबला जीता है। रोमा को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच रोमा फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो प्रोफेशनल ये जो आपकी फ़ाइट हुई है इस पर हम आपको ढेरों मुबारकबाद देते हैं। बताइएगा कि आपने 4 राउंड्स का मुकाबला 2 राउंड्स में जीत लिया। कितनी तैयारी की थी इस फाइट के लिए? प्रोफेशनल फाइट का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, नाज़रीन के लिए बताइएगा। जी, फाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो थाई की वर्ल्ड चैंपियन थी, फिर उनको नॉकआउट किया दूसरे राउंड में। तो ये हर फाइट का एक अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि डिफरेंट ओपोनेंट्स होती हैं हर इवेंट में। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो वर्ल्ड चैंपियन थी थाईलैंड की, तो फिर उनको जब नॉकआउट किया तो फिर एक खुशी भी महसूस होती। अच्छा रोमा, आलमी सतह पर आपकी ये तीसरी फाइट थी, तो आपने थाई हरीफ सोफीता को आपने शिकस्त दी है, तो उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन मिला आपको? तो काफ़ी गुस्से वाला रिएक्शन था उनका कि बस ये मुझे जल्दी से नॉकआउट करे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे नॉकआउट करे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं। और मेरी ख्वाहिश रंग ले आई, मैंने उन्हें नॉकआउट कर दिया। 4 राउंड की फाइट थी, सही। दूसरे राउंड में मैंने उन्हें नॉकआउट कर दिया। अच्छा, बॉक्सिंग की अगर बात की जाए तो हमारी लड़कियां अब इस खेल की तरफ दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो इस खेल में ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में कौन कौन सी सहूलियात जो कि मौजूद है? पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्लब भी अच्छे हैं, अच्छे उस्ताद हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और विन कर। ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान की बात की जाए तो अमूमन क्रिकेट और हॉकी की तरफ तो ध्यान है, मगर दीगर खेलों में इतनी दिलचस्पी नज़र नहीं आती है, तो हुकूमत से कोई अपील आप करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट को और हॉकी को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। अमूमन दूसरी गेम्स को इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता। और हुकूमत भी इन्हीं क्रिकेट या हॉकी वालों को ही पे करते हैं, या आगे जाने की अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह से दूसरी गेम्स जो है पीछे रह जाती हैं, जबकि देखा जाए तो इस टाइम बॉक्सिंग हमारी एक ऐसा गेम है जिसमें मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में लड़कियों के लड़कों के नाम हैं। अब पाकिस्तान को हम वर्ल्ड रैंकिंग पे लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है, जो कि फिर भी हुकूमत इस चीज़ को इतना नहीं सराहती जितना ये क्रिकेट या हॉकी को लाइक किया जाता है। तो अपील यही है कि सारी गेम्स को इक्वली लेकर चला जाए ताकि मुल्क तरक्की करे और सबको सबके हिसाब से हर चीज़ मिलनी चाहिए। सही। अच्छा रोमा, अक्सर इंटरनेशनल फाइट्स में देखा गया है कि खिलाड़ी को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो आपको किसकी सपोर्ट हासिल है? बिल्कुल ऐसे ही है, स्पॉन्सर की वजह से ही हम अपनी बाहर फाइट्स खेलते हैं। और जो कि अभी मुझे कुछ ज़्यादातर स्पॉन्सर्स नहीं होते जो कि होने चाहिए, और मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाई है उसके बदौलत भी अगर हम कुछ भी किसी को दिखाएं तो वो लाइक नहीं करते। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्रिकेट या किसी और का कोई स्पॉन्सर उठाना हो तो वो जल्दी दे देते हैं बनिस्बत वो किसी और गेम के। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मेरी अपील है सबसे कि सब गेम्स को इक्वली लेके चला जाए ताकि दूसरी जो लड़कियां या लड़के मेहनत कर रहे हैं उनको भी इजीली स्पॉन्सर मिले और वो अपनी जो है उनकी ख्वाहिशात हैं। जैसे अभी मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेलूं, तो मुझे अभी स्पॉन्सर्स की नीड है। तो मुझे होगा तो ही हम खेल पाएंगे स्पॉन्सर। तो इसी वजह से बस रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबको स्पॉन्सर जो है, सिर्फ क्रिकेट को नहीं, दूसरी गेम्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी स्पॉन्सर किया। अच्छा, अब रोमा मुस्तकबिल में आपकी कौन कौन सी फाइट्स होने वाली हैं जिनकी तैयारियां आप इस वक्त कर रही हैं, इस हवाले से भी बताएंगी कुछ? अभी नेक्स्ट जो मेरा प्लान है या मेरी फ़ाइट के लिए मुझे एक इन्विटेशन आया हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और मैं खेलना चाहती हूँ। इसकी वजह से मुझे अभी जो है स्पॉन्सर होगा तो ही हम इसको नेक्स्ट प्लान कर पाएंगे। फ़ाइट का इन्विटेशन तो आ जाते हैं और हमारी रुक इसलिए जाती हैं फ़ाइट्स वगैरह, और या हम रुक जाते हैं इसलिए हमारी ट्रेनिंग जो हो रही होती है उसको हम रोकते तो नहीं हैं अगर रिजेक्ट भी हो जाए। तो पर ये होता है कि फिर एक प्लेयर डिसहार्ट होता है कि ना स्पॉन्सर ना होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं।
तो बहरहाल ये है कि अभी नेक्स्ट जो मेरा फर्दर प्लान है वो यही है कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलें, बट इसके लिए स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पॉन्सर होगा तो ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइट हमारी हम खेल पाएंगे। अच्छा, आखिर में मुझे बताएगा कि आप नए टैलेंट को क्या मशवरा देंगी, किस तरह वो बॉक्सिंग के खेल में ख़ुद को मनवा कर मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकती हैं? उन तमाम बच्चियों के लिए मैसेज क्या आपका? जी, न्यू बॉक्सर्स जो फीमेल्स आना चाह रही हैं बॉक्सिंग में, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप काइंडली मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जितनी एफ़र्ट्स मैंने की हैं वो प्रैक्टिस ही है। कभी भी थोड़ा-सा सीख के ये मत कहें कि मैं चैम्पियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज मैं इस जगह पे हूँ तो कल को कोई और होगा। मैंने कभी भी ख़ुद को अभी तक इतना ज़्यादा लेवल नहीं दिया अपनी नज़र में, क्योंकि अगर दे लिया तो मेरे ख़्याल से मैं शायद दूसरी फ़ाइट अच्छे से परफ़ॉर्म ना कर पाऊँ। तो थोड़ा-सा अपने आप को कम भी रखती हूँ ताकि अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँ। बस ये 2-3 बातों का ख़्याल किया जाएगा तो आगे अच्छा होगा, और मेहनत ज़रूरी है। जितनी मेहनत होगी उतना आपको फल मिलेगा, और फिर ही आप इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉक्सर्स को नॉकआउट कर सकते हैं दूसरे क्या राउंड बात में, है। पहले राउंड में, चौथे राउंड में, या जैसे भी आपको आपकी प्रैक्टिस होगी उसके अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए रोमा। ऐसे ही खेलती रहे, मुल्क का नाम रोशन करती रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नेक्स्ट आपकी फ़ाइट के लिए बेस्ट विशेज़ हैं हमारी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।